दोस्तों, उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होना है, अब उस उपचुनाव पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गई है वहां से चुनाव जीतना। जी हाँ, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर विधानसभा को अपनी नाक का सवाल बना लिया था, अब वही मिल्कीपुर विधानसभा सीट सीधा सीधा समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जो अभी तक समाजवादी पार्टी के खाते में ही थी। वजह सबसे बड़ी बताई जा रही है कि जिस तरह से महाकुंभ में 35 से 40 लोगों की जान जा चुकी है, जिस तरह से महाकुंभ में हुई अव्यवस्था की वजह से, मची भगदड़ की वजह से वहां पर लोगों ने अपनी जान गंवाई, उससे नाराज होकर उत्तर प्रदेश की जनता और खासकर मिल्कीपुर विधानसभा की जनता ने ये ठान लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगी। ये बड़ी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि मिल्कीपुर सीट पर योगी आदित्यनाथ समेत तमाम उनके मंत्रिमंडल ने डेरा डाल रखा था। मंत्रियों की वहां पर ड्यूटी लगी हुई थी, तमाम संगठन के बड़े बड़े अधिकारी वहां पर डेरा डाले हुए थे। लेकिन जैसे ही प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ की खबर मची, उसके बाद जितने लोगों की वहां पर जान गई, उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं जनता ने और उत्तर प्रदेश की जनता ने सीधे सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ को ठहरा दिया है। अब ये जो गुस्सा है लोगों के बीच, जो गुस्सा पनप रहा है, वो जो महाकुंभ से निकला हुआ गुस्सा है, वो जनता अब मिल्कीपुर में दिखाने जा रही है। तमाम इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है, तमाम लोग ऐसी बात कर रहे हैं। वहां की जो जनता है, जो वोटर है, वो ये बात कह रही है कि अयोध्या के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को मिल्कीपुर में भी हार का सामना एक बार फिर से देखना पड़ेगा। दोस्तों, ये माहौल इस वक्त उत्तर प्रदेश में इस तरह का बना दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि जो भी महाकुंभ आए, जो भी प्रयागराज आए, वो राममय हो जाए, वो संगम में डुबकी लगाकर भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं वोट दे। यानी इस तरह का एक माहौल, इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया गया कुंभ के सहारे भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि जो भी यहाँ पर आ रहा है वो हमारा वोटर है। यानी अब उत्तर प्रदेश में जो वोट होने जा रहे हैं, उसका इफेक्ट जो है, प्रयागराज का कुंभ का इफेक्ट मिल्कीपुर चुनावों में दिखना चाहिए था और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में दिखना चाहिए। तो तमाम जितनी भी जगह चुनाव है, वहां पर इस कुंभ का इफेक्ट दिखता अगर के इस कुंभ में ये भयावह दुर्घटना ना हुई होती। लेकिन अब दुर्घटना तो हो चुकी है, 33 से 40 लोगों ने अपनी जान गंवा चुकी। सरकार हालांकि अभी ये कह रही है कि 30 लोगों की सिर्फ जान गई है और 60 लोग घायल है। 25-25 लाख रुपए का सरकार ने मुआवजा देने की बात कही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या 25 लाख रुपए, क्या सांत्वना से केवल काम चल जाएगा? उन अफसरों पर कब गाज गिरेगी जिन अफसरों की वजह से वहां पर भगदड़ मची, उनकी अव्यवस्था की वजह से वहां पर ऐसी परिस्थितियां बनी कि 35 से 40 लोगों ने वहां पर अपनी जान दे दी। अब सवाल इसको राजनीति से जोड़ के देखना है। तमाम पार्टियों के नेता इस पर राजनीति भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के चीफ है, वो ये बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस है वो कुंभ की व्यवस्था को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं है और कुंभ की व्यवस्था को आप सेना को दे दीजिए। वहीं राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि वीवीआईपी कल्चर को खत्म करना चाहिए और वीआईपी कल्चर की वजह से कुंभ में ये अव्यवस्था बिगड़ी। और अब जो है राजनीति भी इसमें घुस चुकी। तमाम राजनेता अपनी राजनीति को गर्म करने के लिए कुंभ का सहारा ले रहे हैं, कुंभ में बढ़ती भगदड़ का सहारा ले रहे हैं और सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ पर ये आरोप लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की वजह से, योगी आदित्यनाथ के इतने पीआर की वजह से, सीएम योगी की गैर जिम्मेदाराना व्यवस्था की वजह से कुंभ में ये भगदड़ मची है। और अब इस कुंभ में मची भगदड़ का खामियाजा जो है वो उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा। आपको बता दें कि 5 तारीख को दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर पे भी विधानसभा का उपचुनाव होना है। यहाँ पर कुल मिलाकर 3,70,000 वोटर है, जिसमें कि 1.5 लाख दलित वोटर हैं। यानी अब दलितों ने ये ठान लिया है कि वो योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगी। अभी तक जो माहौल बना हुआ था, जो दलित वोटर थे वो 60 और 40 के रेशो पर बटे हुए थे। यानी 60% वो समाजवादी पार्टी की तरफ थे और 40% भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन जब से कुंभ में ये हादसा हुआ है, उसके बाद से सभी वोटरों ने एक तरफा, जो परंपरागत वोटर हैं वो तो उस पार्टी के साथ है ही, लेकिन दलित जो निर्णायक भूमिका में रहते हैं, जो जिसके साथ चले जाएं उसी की जीत और हार डिसाइड करते हैं, उन्हीं दलितों ने अब ये डिसाइड कर लिया है कि वो इस बार फिर समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं और उसको वोट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ वो नहीं जाएंगे। जिस तरह से अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा, और उसी तरह से एक बार फिर मिल्कीपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। बड़ी वजह बताई जा रही है
कि प्रयागराज के कुंभ में मची भगदड़ की एक बड़ी वजह है, जिसकी वजह से वोटरों ने ये डिसाइड किया है कि भारतीय जनता पार्टी को अब वो लोग वोट नहीं देंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई ये जो लोग बात कह रहे हैं उसको चुनावी परिणाम में वो बदल पाएंगे, क्या जो ये चर्चाएं चल रही हैं ये सही साबित होंगी या सिर्फ महज ये अटकल बन के रह जाएंगी। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।